हाँ जी, तो बात करेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन की ना। सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होता है ना, कैसे सेक्स डिटरमाइन होता है ना, किसी ऑर्गेनिज्म का सेक्स कैसे डिटरमाइन हो रहा है, कैसे हो रहा है भाई, है ना। आप बोलोगे एक्सएक्स क्रोमोसोम होता है तो फीमेल हो जाता है, एक्स वाई होता है तो मेल हो जाता है, सिंपल है ना। तो ये हो कैसा रहा है ना, कुछ थ्योरीज होंगी इसके पीछे ना, तो इसके पीछे कुछ थ्योरीज है ना, कुछ ओल्ड थ्योरीज हैं और कुछ मॉडर्न थ्योरीज हैं, तो उनके बारे में बात करेंगे। और हम खाली ह्यूमन के बारे में बात नहीं करेंगे ना, हम सारे ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करेंगे ना। इंसेक्ट्स हो गए, ड्रोसोफिला हो गया, है ना, बटरफ्लाइज हो गई, है ना, आपके लिजर्ड हो गया, बर्ड्स हो गई, वर्टिब्रेट्स हो गए, इनवर्टिब्रेट्स हो गए ना, सबके बारे में तकरीबन बात करेंगे कि क्या चीज है जो डिटरमाइन करती है सेक्स। सेक्स को डिटरमाइन करने के लिए क्या चीज है ना, तो कुछ ओल्ड थ्योरीज है और कुछ न्यू थ्योरीज है ना, या मॉडर्न थ्योरीज है, उनके बारे में बात करते हैं। ओके, और स्पेशली हम ह्यूमन है तो ह्यूमन की बात करेंगे ही करेंगे ना, लेकिन ह्यूमन के अलावा भी और सब चीज की, सबकी ही बात करेंगे ना, एज वेल एज ह्यूमन, है ना। तो जैसे मैं बोल रहा था, दो थ्योरीज हैं, एक है कुछ है ओल्ड थ्योरीज, है ना, ओल्ड थ्योरी सॉरी, है ना, कुछ ओल्ड थ्योरीज हैं और कुछ मॉडर्न थ्योरीज हैं। ओल्ड थ्योरीज में दो थ्योरीज आती है ना, हमारे एरिस्टोटल साहब, फादर ऑफ बायोलॉजी, जानते हैं आप, है ना, तो उन्होंने थ्योरी दी है ना, कि सेक्स कैसे डिटरमाइन हो रहा है ना। तो एक एरिस्टोटल की थ्योरी है बहुत पुरानी, है ना, और एक है फर्टिलाइजेशन टाइम थ्योरी, है ना, फर्टिलाइजेशन टाइम थ्योरी और एरिस्टोटल की थ्योरी, ना। तो दो थ्योरी आएंगी यहाँ पर, और फिर यहाँ पर बहुत सारी थ्योरी आने वाली है ना। थ्योरी यहाँ पर आएगी, क्रोमोसोमल थ्योरी आएगी कि क्रोमोसोम के बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं कि सेक्स कैसे डिटरमाइन हो रहा है ना, क्रोमोसोम के बेसिस से बताते हैं कि भाई सेक्स कैसे डिटरमाइन हो रहा है ना। तो यहाँ पर क्रोमोसोमल थ्योरी आएगी, नॉन क्रोमोसोमल थ्योरी आएगी, है ना, हैप्लॉइड डिप्लॉइड थ्योरी आएगी, है ना, बहुत सारी थ्योरीज है ना, काफी सारी थ्योरीज है ना। फिर क्रोमोसोमल में भी बहुत सारी थ्योरीज है ना, हैप्लॉइड डिप्लॉइड थ्योरी है, जीन बैलेंस थ्योरी है, एक्स 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 वाई थ्योरी है, एक्स 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 नॉट, जो भी बोल रहा हूं मैं सब समझ में आएगा ना, सब समझ में आएगा, है ना। मेरी बात सुनते जाओ बस करिए, है ना। रोल ऑफ बार बॉडी क्या होता है ना, सारी चीजें बात करेंगे। एनवायरमेंटल पे भी डिपेंड करता है ना, कभी कभी क्या होता है, एनवायरमेंट पे भी डिपेंड करता है कि सेक्स क्या होगा ऑर्गेनिज्म का सेक्स क्या होगा, डिपेंड करता है एनवायरमेंट पे भी। ये क्या बोल दिया मैंने, है ना, ये कैसे हो सकता है, देखेंगे, है ना। तो सारी थ्योरीज देखेंगे, लिख देता हूं मैं सारी थ्योरीज, है ना। तो ओल्ड थ्योरीज में दो थ्योरीज मैं बोल रहा हूं, एक है एरिस्टोटल की थ्योरी और एक है फर्टिलाइजेशन टाइम थ्योरी। एरिस्टोटल थ्योरी एंड फर्टिलाइजेशन टाइम थ्योरी क्या होती है, ये थ्योरी बस दो थ्योरी है ना, वहां पर बहुत सारी थ्योरी है ना, मॉडर्न थ्योरीज बहुत सारी है ना। तो इनकी बात भी करेंगे, कौन कौन सी थ्योरीज होती है यहाँ पर, इनकी बात भी करेंगे, लेकिन बाद में ना, पहले थ्योरीज देख लेते हैं सारी, है ना, कौन कौन सी थ्योरीज है। हाँ जी, तो मॉडर्न में पहली थ्योरी आती है क्रोमोसोमल थ्योरी, है ना। अब क्रोमोसोमल की थ्योरी भी बहुत सारी, बहुत अलग अलग तरह की हो जाएगी। क्रोमोसोमल थ्योरी आती है पहली मॉडर्न में, लेकिन ये भी बहुत अलग अलग टाइप की हो जाएगी ना। एक्स 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 वाई थ्योरी हो जाएगी, एक्स 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 नॉट थ्योरी हो जाएगी, है ना, जेड 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 डब्ल्यू हो जाएगी थ्योरी, जेड 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 नॉट थ्योरी हो जाएगी। ये क्या बोल रहा हूँ ना, सब समझ में आएगा ना। और एक होती है जीन बैलेंस थ्योरी, है ना, या जेनिक बैलेंस थ्योरी, और एक होती है हैप्लॉइड डिप्लॉइड थ्योरी। वो सब यहाँ पे आएंगे ना क्रोमोसोमल में। तो मैं लिख दूं कौन कौन सी थ्योरी आएंगी यहाँ पर, है ना। तो एक्स 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 वाई थ्योरी, एक्स 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 नॉट क्या होता है ना, यहाँ पर वाई क्रोमोसोम एब्सेंट होगा। इस तरह की थ्योरी में वाई, यहाँ पर वाई है, एक्स भी है और वाई भी है, यहाँ पर क्या होगा, वाई क्रोमोसोम एब्सेंट है, इसलिए बोल रहे हैं एक्स नॉट। एक्स जीरो नहीं है, ना ही एक्स ओ है, वो एक्स नॉट है, मतलब एब्सेंट है कुछ ना कुछ, है ना। तो यहाँ पर वाई क्रोमोसोम एब्सेंट है। वैसे है जेड 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 डब्ल्यू और जेड 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 नॉट, मतलब यहाँ पर डब्ल्यू क्रोमोसोम एब्सेंट है ना। पढ़ेंगे ना क्या क्या होती है थ्योरीज, है ना, एक ही करके सबको, है ना। उसके बाद हैप्लॉइड डिप्लॉइड थ्योरी आती है, क्या बोलती है ना, यानी कि हैप्लॉइड और डिप्लॉइड भी क्या करता है, सेक्स को डिटरमाइन करता है ना। अगर कोई ऑर्गेनिज्म हैप्लॉइड होगा तो हो सकता है कि उसका सेक्स कुछ और हो, और वही ऑर्गेनिज्म वही सेम स्पीशीज, और वो अगर डिप्लॉइड होता है तो हो सकता है उसका सेक्स कुछ और हो, ऐसा कुछ बोलेगी थ्योरी, है ना। जीन बैलेंस थ्योरी क्या बोलेगी, है ना, यहाँ पर कुछ ना कुछ बैलेंसिंग में आएगा, है ना, कुछ ना कुछ बैलेंसिंग करेंगे ना, तो यहाँ पर क्रोमोसोम बैलेंस करेंगे, पता नहीं क्या करेंगे ना, बात करेंगे ना, सबकी करके बात करेंगे, है ना। अभी नहीं बोलेंगे, है ना, सब समझ में आएगा फिर, है ना। तो अगली थ्योरी में लिख देता हूँ, है ना। पहली थ्योरी क्रोमोसोमल थ्योरी, उसमें इतनी सारी लोग हैं ना, उसमें इतनी सारी थ्योरी है। उसके बाद आता है दूसरी बड़ी आती है, सॉरी दूसरा थ्योरी आती है मॉडर्न में, है ना। मॉडर्न में दूसरी थ्योरी क्या आती है, रोल ऑफ बार बॉडी। ये बार बॉडी क्या होता है बात करेंगे। अगली थ्योरी आती है नॉन क्रोमोसोमल थ्योरी, ये थी क्रोमोसोमल थ्योरी। अगली आती है नॉन क्रोमोसोमल थ्योरी, ये क्या क्या हो रहा है ना, सब बात करेंगे ना। अगली थ्योरी आती है एनवायरमेंटल थ्योरी, है ना, एनवायरमेंटल थ्योरी, है ना। तो अगली थ्योरी का नाम है एनवायरमेंटल थ्योरी, है ना। एनवायरमेंटल थ्योरी मतलब एनवायरमेंट पे भी सेक्स डिटरमाइन करता है, यानी कि सेक्स क्या होगा ऑर्गेनिज्म का, ये चीज एनवायरमेंट पे भी डिपेंड। अच्छा, ये ऐसा नहीं कि सारी थ्योरी सब पे अप्लाई होंगी, ये सारी थ्योरीज हर ऑर्गेनिज्म पे अप्लाई होंगी, ऐसा नहीं है ना। हर स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म पे थ्योरीज अप्लाई होंगी, है ना। तो अलग अलग थ्योरी अलग अलग ऑर्गेनिज्म पे अप्लाई होंगी, समझ रहे ना। ऐसा मत कर देना कि ये वाली थ्योरी हमारे ऊपर अप्लाई हो जाएगी, गर्मी होगी एनवायरमेंट चेंज होगा, गर्मी हो जाएगी तो हम मेल बन जाएंगे, है ना, और सर्दी होगी तो फीमेल बन जाएंगे, है ना। ऐसी मतलब समझ रहे हो भैया, है ना। ये होगा, ऐसा होगा, लेकिन कुछ स्पेसिफिक लोगों के साथ, कुछ स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म के साथ, हर किसी के साथ ऐसा नहीं होने वाला, है ना। तो एनवायरमेंटल थ्योरी भी होगी, है ना, ये एनवायरमेंट पे डिपेंड करेगा सेक्स। नॉन क्रोमोसोमल थ्योरी है, एक क्रोमोसोम को हटा ही दो, है ना, क्रोमोसोम कोई काम ही नहीं है ना, बिना क्रोमोसोम के सेक्स डिटरमाइन हो रहा है। अच्छा, रोल ऑफ बार बॉडी, ये बार बॉडी क्या होती है ना, बात करेंगे इसकी भी। एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होता है ना,
एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम बात करेंगे इसकी ना, अभी छोड़ दो ना, बारवाड़ी की बात करेंगे, इसका रोल ऑफ बारवाड़ी का क्या होता है ना। उसके बाद ये सारी थ्योरीज पढ़ेंगे और फिर एरिस्टोटल थ्योरी और फर्टिलाइजेशन टाइम थ्योरी, तो यहीं से स्टार्ट करेंगे है ना, ओल्ड थ्योरी से स्टार्ट करेंगे है ना। तो ये पूरा चार्ट है, आप इसको बना लो, स्क्रीनशॉट ले लो है ना, और इसी को हमें पढ़ना है पूरा है ना। अब आप इसका क्या कर सकते हो, मैं पीछे कर दिया इसको है ना, अब आप क्या कर सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो ना पूरे का है ना, उसको आप अपनी कॉपी पे उतार सकते हो, ठीक है। कॉपी पेन लेके बैठो ना सब है ना, सब कॉपी पेन लेके बैठो, सब कॉपी पेन लेके बैठो और उतारो इसको है ना, अच्छी तरह से उतारो, पूरी अच्छी तरह से पढ़ेंगे ना, इसको शानदार तरीके से पढ़ेंगे, हो गया होगा है ना, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका। अब हम कुछ थोड़ी बहुत बात करते हैं, उसके बाद थ्योरीज की स्टार्ट करेंगे ना। अब मैं अगर बोलूं एक्स क्रोमोसोम है ना, एक्स वाई होता है ना, एक्स वाई क्रोमोसोम, ये एक्स क्रोमोसोम किसने डिस्कवर किया पहले है ना, और वाई क्रोमोसोम किसने डिस्कवर किया है ना, तो उसकी बात कर लेते हैं थोड़ी सी। हाँ जी, तो एक्स क्रोमोसोम डिस्कवर किया है हैंकिन नाम का साइंटिस्ट है ना, हैंकिन नाम का साइंटिस्ट है, इसने डिस्कवर किया है एक्स क्रोमोसोम, और स्टीवन ने डिस्कवर किया है वाई क्रोमोसोम। अच्छा, ये जो एक्स क्रोमोसोम है ना, अच्छा हुआ क्या था ना, हुआ कुछ ऐसा था कि ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे अपना कुछ है ना, तो स्पर्मेटोजेनेसिस में इन्होंने देखा, स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस ऑफ स्पर्म है ना, स्पर्म का फॉर्मेशन है ना, नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस। तो स्पर्मेटोजेनेसिस जब हो रहा था तो गैमीट का फॉर्मेशन होता है ना, स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। तो जब स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा होगा तो इन्होंने क्या देखा कि कुछ स्पेसिफिक डीएनए एक गैमीट में जा रहा है ना, और कुछ स्पेसिफिक गैमीट कभी नहीं जा रहा उसमें है ना, कुछ स्पेसिफिक रीजन था क्रोमोसोम का, उसको इन्होंने बोल दिया एक्स बॉडी, क्या बोल दिया, एक्स बॉडी बोल दिया है ना। इन्होंने उसको, अभी एक्स क्रोमोसोम आया नहीं था ना, इन्होंने क्या बोल दिया, एक्स बॉडी बोल दिया है ना, कुछ स्पेसिफिक डीएनए था उसको एक्स बॉडी बोल दिया। और ये देख रहे थे कि ये तो यार कभी कभी जा रहा है गैमीट के अंदर और कभी कभी ये नहीं जा रहा है ना, कभी कभी ये गैमीट के अंदर जाता है और कभी कभी नहीं जाता। अच्छा, आपको मालूम है कि मेल कैसा होता है, एक्स वाई होता है, मेल के पास कैसे क्रोमोसोम होते हैं, एक्स वाई क्रोमोसोम होते हैं ना, तो एक्स कभी कभी क्या होगा, गैमीट में एक्स जाएगा और कभी कभी गैमीट में वाई जाएगा, मालूम है बात है ना। तो इन्होंने क्या देखा कि जो एक्स वाला डीएनए है, एक्स पोर्शन जो है डीएनए का, एक्स बोल दिया इन्होंने, एक्स जैसे एक्स वाई लेते हैं ना, लेट करते हैं, लेट एक्स है ना, वैसे इन्होंने एक्स बोल दिया इस रीजन को कि ये एक्स रीजन जो बॉडी है डीएनए की, वो कभी तो डीएनए में, कभी तो गैमीट में जाती है और कभी नहीं जाती है ना। तो इन्होंने फिर बाद में डिस्कवर हुआ कि अच्छा, ये जो एक्स बॉडी जिसको मैं बोल रहा था, एक्स डीएनए जो बोल रहा था, ये एक्चुअली क्रोमोसोम था है ना, इसको बोल दिया फिर एक्स क्रोमोसोम, फिर इसको बोला गया एक्स क्रोमोसोम। तो ये वजह थी एक्स क्रोमोसोम को एक्स बोलने की है ना, फिर एक्स बोला तो अगला वाला क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा है ना। और ये दोनों लोग क्या करते हैं, सेक्स डिटरमाइन करते हैं, तो इनको क्या बोलते हैं, इसको, इन दोनों को सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सेक्स क्रोमोसोम, क्योंकि ये दोनों क्या करते हैं, सेक्स डिटरमाइन करते हैं। चले आप आगे है ना, बात करेंगे हम ओल्ड थ्योरीज की पहले है ना, बात करते हैं ओल्ड थ्योरीज की है ना। ओल्ड थ्योरीज में बात करेंगे हम एरिस्टोटल थ्योरी की पहले है ना, सबसे पहले बात करेंगे एरिस्टोटल की थ्योरी की। अच्छा, एरिस्टोटल की थ्योरी की बात क्यों कर रहे हैं सबसे हम, क्योंकि भैया बायोलॉजी के फादर हैं, फादर ऑफ बायोलॉजी है ना, नहीं करेंगे तो नाराज हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है ना। ये इन्होंने पहले ही, सबसे पहले ही थ्योरी दी है ना, सबसे पहले थ्योरी दी गई इन्होंने, इनके द्वारा थ्योरी सबसे पहले दी गई है, इसलिए हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं है ना। फादर ऑफ बायोलॉजी भी है ना, ओके, फादर ऑफ जूलॉजी भी है, फादर ऑफ बायोलॉजी भी है। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला ऐसा कुछ है ना, इन्होंने बोला कि एक फीमेल रहता है ना, एक फीमेल में क्या होता है, इस तरह का सिस्टम होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव इस तरह का होता है ना, फैलोपियन ट्यूब होता है, देखो फैलोपियन ट्यूब होता है, यूट्रस होता है, और यहाँ पर क्या होती है, ओवरीज होती है। अब अगर ऐसे करके है तो ये वाली हो जाएगी राइट ओवरी, ये हो जाएगी राइट ओवरी, और ये हो जाएगी लेफ्ट ओवरी है ना। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि लेफ्ट ओवरी से अगर ओवम आ रहा है, अगर ओवम लेफ्ट ओवरी से आ रहा है तो ये बनेगा फीमेल, समझ लो। इन्होंने क्या बोला कि अगर ओवम लेफ्ट ओवरी से आ रहा है, ओवुलेशन अगर लेफ्ट ओवरी से हो रहा है, अगर ओवुलेशन लेफ्ट ओवरी से हो रहा है तो वो फीमेल बनेगा। अगर उसका फर्टिलाइजेशन होता है, लेफ्ट ओवरी से ओवम आया और उसका फर्टिलाइजेशन हो गया, तो दैट विल कन्वर्ट इनटू अ फीमेल है ना। और अगर ओवम आता है फ्रॉम, ओवुलेशन होता है फ्रॉम राइट ओवरी है ना, अगर ओवुलेशन फ्रॉम राइट ओवरी होता है और ओवम आता है यहाँ पर फैलोपियन ट्यूब में, और इसका हो जाता है फर्टिलाइजेशन, देन इट विल बिकम अ मेल और अ बॉय है ना। ये कॉन्सेप्ट था इनका है ना, अजीब लग रहा है कॉन्सेप्ट है ना, अजीब लग रहा है, लेकिन इनका कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा मशहूर हो गया है ना, कि आपने क्या बात कही थी, और एरिस्टोटल साहब है ना, शानदार बात कर दी है ना, क्योंकि उस टाइम इतनी नॉलेज नहीं थी, इतने लोग जानते नहीं थे कुछ भी है ना। एरिस्टोटल ने इतनी बात की थी तो यही उनके लिए बहुत था है ना, बहुत बड़ी बात हो गई कि उन्होंने इतना कॉन्सेप्ट लगा लिया कि दो ओवरी हैं, एक राइट से अगर ओवम आएगा तो अलग सेक्स हो सकता है, और लेफ्ट से आएगा तो अलग सेक्स हो सकता है ना। तो यही बहुत बड़ी बात हो गई उस टाइम है ना, उस टाइम के लिए, एरिस्टोटल के टाइम के लिए है ना। तो ये थ्योरी बहुत ज्यादा मशहूर है ना, बहुत ज्यादा फेमस थ्योरी है, और लेकिन ये थ्योरी अब एप्लीकेबल नहीं है ना। तो लिख देते हैं इस बात को, क्या बोला इन्होंने है ना। तो क्या बोला इन्होंने बोला
ओवरी ओवम फ्रॉम लेफ्ट सॉरी राइट ओवरी, अगर राइट ओवरी से ओवम आ रहा है और उसका फर्टिलाइजेशन होता है तो दैट विल बिकम अ मेल, है ना। और इफ ओवम फ्रॉम लेफ्ट ओवरी आ रहा है ना, अगर लेफ्ट ओवरी से ओवम आता है और उसका फर्टिलाइजेशन होता है देन इट विल बिकम अ फीमेल, ओके, है ना। अगली थ्योरी की बात करते हैं ना। अगली थ्योरी होगी हमारी फर्टिलाइजेशन टाइम थ्योरी, है ना। तो ये ओल्ड थ्योरी की ओल्ड में पहली थ्योरी है और एक दूसरी थ्योरी है ना। तो ये पहली है और दूसरी नहीं ना, सिर्फ दो ही थ्योरी है ओल्ड में, है ना। उसके बाद हम बात करेंगे मॉडर्न थ्योरी की। हाँ जी, तो अगली थ्योरी आती है फर्टिलाइजेशन टाइम थ्योरी, है ना। ये क्या बोलती है? फर्टिलाइजेशन टाइम, है ना। तो फर्टिलाइजेशन टाइम पे डिपेंड करेगा ना, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा कुछ फर्टिलाइजेशन और टाइम का रिलेशन होगा, है ना। तो सेक्स डिटरमाइन होगा, ओह, है ना, ऐसा कुछ है ना। तो ऐसा कुछ बोला मैंने, इन्होंने क्या बोला कि अगर ओवम रिलीज होता है ना, ओवम रिलीज होता है, ओवम 2 दिन के लिए इंतजार करता है, ओवम थोड़ा बहुत टाइम इंतजार करता है ना। ओवम रिलीज होगा, थोड़ा बहुत इंतजार करेगा, अगर स्पर्म नहीं आता है देन वो डिजेनरेट कर जाएगा। समझ बात नहीं? ओवम रिलीज होगा, ओवुलेशन होगा, इंतजार करेगा फिलामेंट ट्यूब में कि स्पर्म आ जाए आ जाए आ जाए आ जाए, नहीं आता तो वो डिजेनरेट कर जाएगा। क्या कर जाएगा? डिजेनरेट कर जाएगा, और है ना एंडोमेट्रियम वगैरह ब्रेक कर जाएगी और ब्लीडिंग हो जाएगी स्टार्ट, है ना, यानी मेंस्ट्रुअस साइकिल दोबारा से स्टार्ट हो जाएगी। समझ रहे हो? अगर स्पर्म आ जाता है ना, तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, है ना, और बेबी का फॉर्मेशन हो जाएगा, है ना। अब बेबी अगर मेल होता है और फीमेल होता है तो कैसे? इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला कि अगर विद इन फ्यू आवर्स, राइट ऑफ होगी, इफ विद इन फ्यू आवर्स, छोड़ो, है ना, कोई बात नहीं, विद इन फ्यू आवर्स, है ना, फ्यू आवर्स, है ना, फ्यू आवर्स, है ना, फर्टिलाइजेशन हुआ, सॉरी अब मैं भूल गया ना, राइट ऑफ हो गई, मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया। शुरू करते हैं। क्या बोला इन्होंने बोला कि अगर ओवुलेशन होता है और उसके कुछ ही घंटे बाद क्या हो जाता है? फर्टिलाइजेशन हो जाता है, यानी कि ओवम रिलीज हुआ और उसके कुछ ही घंटे बाद क्या हो जाता है? क्या जाता है? स्पर्म आ जाता है और फर्टिलाइजेशन हो जाता है, इट विल बिकम अ फीमेल। समझ लो, अगर ओवम रिलीज हुआ और उसके कुछ ही घंटे बाद क्या हुआ? स्पर्म आ गया और फर्टिलाइजेशन हो गया, तो क्या बनेगा? फीमेल बनेगा। और कुछ बाद में जाके क्या होता है अगर फर्टिलाइजेशन होता है? यानी कि ओवम रिलीज हुआ और कुछ बाद में, है ना, फ्यू आवर्स में कि नहीं हुआ फर्टिलाइजेशन, है ना, थोड़े बहुत टाइम बाद हुआ फर्टिलाइजेशन, यानी कि स्पर्म क्या हुआ? थोड़े बहुत टाइम बाद आया, देन इट विल बिकम अ मेल। ये थ्योरी थी, है ना। फर्टिलाइजेशन किस पर डिपेंड, सेक्स किस पर डिपेंड कर रहा है? फर्टिलाइजेशन के टाइम पे, फर्टिलाइजेशन के टाइम पे डिपेंड कर रहा है सेक्स का डिटरमिनेशन फर्टिलाइजेशन के टाइम पे डिपेंड कर रहा है। ओके, लिख दो इसको मैं। हाँ जी, तो क्या ये थ्योरी, ये बोल रही थ्योरी मैंने लिख दिया ना, वो लिखा जो मैं बोल रहा था, इफ फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस विद इन फ्यू आवर्स, कुछ ही घंटे बाद, फ्यू आवर्स के बाद हो रहा है अगर, है ना, ऐसा कर सकते हैं ना, फ्यू आवर्स फीमेल, एफ, है ना, ऐसा कर सकते हैं ना कि अगर विद इन फ्यू आवर्स में क्या हो रहा है? फर्टिलाइजेशन हो रहा है, ओवुलेशन के कुछ ही घंटे बाद अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है देन फीमेल, और अगर लेटर ऑन होता है, लेटर ऑन, है ना, फर्टिलाइजेशन इफ फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस लेटर ऑन, तो क्या बनेगा? मेल बनेगा, है ना। सिंपल थ्योरी थी, ये थी आपकी ओल्ड थ्योरी। बात करेंगे आप मॉडर्न थ्योरी की। ओके, मॉडर्न थ्योरी की बात करेंगे, ये ओल्ड थ्योरी हो गई आपकी, है ना। मॉडर्न थ्योरी की बात करते हैं अगली बार।